नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स ऑल टू ऑल चैप्टर से, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहले हम सॉल्व कर दिए, ठीक है, पीडीएफ में। अब यहाँ समझाते हैं, ठीक है, और अच्छा समझ जाइएगा। पहले से सॉल्व कर लिए पीडीएफ को, फिर अब देखते हैं, ठीक है। देखिए, पाई कौन सी संख्या, पाई जो है कौन सी संख्या, पाई तो ऊपर में संख्या है डायरेक्ट। पाई का मान बोलेगा 22/7, तो 22/7 क्या है, पर में हो जाएगा, ठीक है। पाई बोलेगा तो ऊपर में संख्या, ठीक। चलिए, क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जैसे आ जाए बोलेगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, मतलब स्वयं से कटे, एक से कटे अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल देगा तो 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, एक से कटे अपने आप से कटे, दूसरे से नहीं कटे, ठीक। 9 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, दूसरे से 7 हो जाएगा सबसे बड़ी, ठीक है। चलिए ठीक, गुड। आइए, ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य मतलब संयुक्त संख्या, एक से कटे अपने आप से कटे और दूसरे से भी कटे, उसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। वो 4 हो गया, ठीक है। परिभाषा याद रखिए केवल। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, बोलेगा मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक बोलते 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक बोले डायरेक्ट 0 0 मारिए। और ये जो है ना, ये प्रथम पद, ये जो प्रथम पद याद रखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आएगा तो बोलिएगा। प्रथम पद ये द्वितीय पाद के लिए है, ये तृतीय पाद के लिए है, चतुर्थ पाद है, ठीक है। बोलेगा प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये उल्टा हो जाता है, समझ, ठीक है। प्रथम पहला चल जाता है तीसरा के साथ, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस, ये उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ठीक। आइए, साइन 60 और कॉस 60, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा रहे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मार दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, दोनों सेम टू सेम है। क्या है, मान निकालेंगे, मान निकाल के भी बता दिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट 1 मार दीजिए इसमें, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ज़्यादा मान रखना चाहते हैं बोलिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/4 का स्क्वायर है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, दोनों के स्क्वायर। रूट याद रखिएगा, √3 गुना √3 3 होता है, ठीक है। इसी का 3 लिखा है 4, ठीक है। चलिए, बोल रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 1 हो जाता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है, याद रखिएगा। सूत्र होता है, ये दोनों सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये दोनों द्विघात समीकरण का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सवाल आता ही है -b/a, ठीक है। समझ गए, द्विघात समीकरण दिया रहेगा -b/a, कभी मान भी दिया रहता है। देखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, क्या अनंत हो जाएगा, जितना भी परमेय संख्या लिख सकते हैं, अनंत। चलिए, 10 माइनस ए, मतलब 10 माइनस थीटा बोलो या कुछ भी बोलो, किसके बराबर होता है, 10 कोट के साथ चल जाता है, याद रखिएगा। मान में साइन कोस के साथ हो जाती है, 10 कोट के साथ हो जाती है, सेक कोसेक के साथ हो जाती है, ठीक है। ये जैसे यहाँ 10 बोलेगा कोट हो जाएगा, साइन बोलता कोस हो जाता, सेक बोलता तो ये हो जाता, कोस बोलता सेक हो जाता, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। मान में 90 डिग्री का मान में
साइन कॉस के साथ होती है, टेन कॉट के साथ होती है, सेक कोसेक के साथ होती है। ठीक है, समझ गए? ये दिमाग में रखे तो बन गया आपका सवाल पूरा। देखिए, यदि विविक्तर मतलब डी हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और असमान होगी, वास्तविक और असमान होगी। ठीक है, फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होती है? 360। जो ऐसे होता है नहीं, ये पूरा गोला होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, शून्य कैसी संख्या है? शून्य क्या है? परमेय संख्या। शून्य क्या है? परमेय संख्या है। शून्य के बट नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ऊपर जैसे 1/0, ये कुछ नहीं है ये। ठीक है, क्या बोला? 92/115। सरलता नु बोले तो कटेगा। 92/115 बोले कटेगा। 9 10 11, 115 कट कट। कोई भी टेबल में कटेगा। ठीक है, ये दो से ऊपर कट रहा है, नीचे दो से नहीं कट रहा है। नीचे 3 से कट रहा है, 5 और 7 एक 8 नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए, समांतर श्रेणी ए पी 12 17 22 का सार्वंतर। सार्वंतर बोले तो डी, डी बोलेगा तो डी क्या होता है? A2 - A1। ये दूसरी वाली से पहली वाली में घट जाएगी। फिर इसका बोलेगा तो 22 में 17 घटेगा। फिर अगर ये शुरू वाली ए है, A1 में 12, ए बोलेगा तो 12 हो गया, A2 बोलेगा तो 17 हो गया, डी बोलेगा डायरेक्ट दूसरी से पहली में घटा देना, दूसरी से पहली में घटा देना, डी निकल जाएगा। सार्वंतर ये आता है एक सवाल। ठीक है, चलिए। देखिए, याद रखिएगा, एनवा पद A + n - 1, एनवा पद, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। फिर ऐसा फार्मूला ये जोड़ने का, ऐड करने का, ऐसा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, चलिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, फोटो बनाओ और देख लीजिए। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध क्या है? माध्य माध्यिका बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 माध्य। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, बताइए। 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। बिंदु माइनस माइनस किस चलो अभी जस्ट बताए थे उधर। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो तीसरा पद तृतीय पद में चल जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा। √18 का प्रमेयीकरण गुणांक बताइए। √18 का, √18 क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, √2, 3 √2। ठीक है, गुणांक बोला। ठीक है, √2 हो जाएगा। निश्चित घटना और असंभव घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? निश्चित घटना और असंभव घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, बताइए। मारिए डायरेक्ट 1। ठीक है, चलिए।
पारीक्षता में जिक्र करके एक ही आंसर आता है। देखिए y² - 6y + 8 की घात क्या होगा, ठीक है। घात क्या, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब पता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्या साइन थीटा और कोस थीटा किस कोण के बराबर होता है? ऐसा कोण का नाम बताइए। 45, ये भी 45, ये भी 45, ये दोनों का मान बराबर होता है भाई, किसके मान में? 45 कोण 45 डिग्री के मान के बराबर, ठीक है। मान याद रहेगा तब, ऐसे नहीं होगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर विवेचक का सूत्र बताइए। विवेचक का सूत्र b² - 4ac, b² - 4ac होता है, ठीक है। डी बराबर, डी को विवेचक कहते हैं, डी को विवेचक कहते हैं, b² - 4ac। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक पासा फेंका, एक पासा फेंके तो घटना छो तक, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अनुकूल 2 3 4, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। देखिए फोटो भी बना हुआ है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। आर बराबर d/2 होता है, पता है आपको। d बराबर 2r होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आर मतलब त्रिज्या होता है, डी मतलब व्यास होता है। एस अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण y/0। एस अक्ष बोले तो y/0, वाई अक्ष बोलता है तो x/0, ठीक है, समझ गए। चलिए ये बोल देगा मूल बिंदु 0 0 होता है। एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है x² + y², x² + y² फार्मूला होता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 25, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका निकाल दीजिएगा वर्गमूल। 64 का होता है 8, ठीक है। ऐसा सवाल देखिए, मारिए डायरेक्ट। cot थीटा इंटू cot 1 cot 89, cot किसी एक को चेंज, दोनों सेम टू सेम है, किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसी एक चेंज करें, cot 90 - 89, ठीक, cot 89 हो जाएगा, 89 10 90, ये दोनों रहने के कारण हो जाता है 1। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 हो, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है यह सब क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी, द्विघात बोलेगा तो 2 ही होगा ना। 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 2 cos थीटा लिख दिए, ये 2 गुना में है तो इधर भाग में लग जाएगा। cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है? 1/2 याद रख कर, ये साइन थीटा में साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा सबका याद रखना पड़ेगा मान, ठीक है। और cos में 60 डिग्री के बराबर में बराबर है, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालने बोल रहा है। 10वां पद निकालने के सबसे पहले ए निकालिए। ए बराबर शुरू में डी बराबर पता है ना, दूसरी वाली से पहली वाली में घटा देना है, डी निकल गया। एन बराबर मतलब एन का 10, जो पद बोल रहे 10वां पद निकल गया। अब पद निकालने के लिए फार्मूला लगाता है, कोई भी पद 10वां पद निकाल, ए एन बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। ए एन लिखा हुआ 10वां पद, 10वां पद निकाल करके निकाल दीजिए, ठीक है, समझ गए। एक सवाल दे ही देता है, प्लीज देख लीजिए। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। एक सिक्के को उछाले 2 बार, हेड जटेलेगा, चीन या भारत आएगा। क्या बोला हमको चाहिए? क्या? हेड आने की, हेड आने की, हेड तो एक ही बार आएगा। 1/2 टोटल नीचे होता है परीक्षा, परीक्षा सबसे हल्का चैप्टर है। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते, सभी वर्ग समरूप होते, सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए 1 - sec² × cot² का मान निकालिए। 1 - tan² थीटा, 1 - tan² थीटा
टेन स्क्वायर थीटा होता है, 10 नहीं होता है, -10 होता है, ठीक है, कोड में, ठीक है, -1 हो जाएगा आंसर। 10 1 माइनस होता नहीं है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो 10 स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए दोनों का महत्तम समावर्तन निकालिए। महत्तम समावर्तन जानते हैं, डायरेक्ट 45 से भाग लगाइए 60 में। 45 खाया एक बार में, 5 हुआ, 1 हुआ, 15 फिर भाग लगाइए, 15 का 30 45, 15 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे लगता है HCF। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? सबको भाग लगा के देखना पड़ेगा। भाग लगाइए, चेक कीजिए, जो भाग लग गया वो शांत है, जो भाग नहीं लगा वो शांत है। नीचे बढ़ाने तो 2 पर n और m 2 2 और 5 होना चाहिए। एलसीएम निकालिएगा ना, 2 से और 5 से कटना चाहिए, किसी और से नहीं करना चाहिए। किसी और से कट गया तो वही है, वो शांत हो गया, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 180 डिग्री होता है, ठीक। 10 स्क्वायर 45 -1 का मान क्या होता है? 10 स्क्वायर 10 45 का मान क्या होता है? 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 में गया 0 हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए, बेलन बेलन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का सूत्र बताइए। πr²h, πr²h। बेलन का आयतन πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। आंकड़ों 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक। बहुलक क्या होगा? बहुलक बोले जो ज़्यादा ज़्यादा बार यूज हुआ है उस वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7 ज़्यादा बार, 1 2 3 बार यूज हुआ है, इसी कारण इसी का बहुलक हो जाएगा, ठीक है। बिंदु इतना किस पाद में है? ये वाला पाद हम पढ़े थे, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा किस में? प्लस माइनस में चतुर्थ पाद में चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। याद रखना पड़ेगा इसको, प्लीज याद कर लीजिएगा। यदि ये इतना है तो नोट का मान कितना होगा, ठीक है। ठीक, ये फार्मूला ही होता है, PE + PE = 1। PE = 1 में घटा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या? वृत्त की परिधि बोलो या परिमाप बोलो, दोनों एक ही क्वेश्चन। 2πr हो गया, और व्यास क्या होता है? 2r होता है। 2r कट गया, पाया बचा, ठीक है। AP का nवां पद निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 × d। a + n - 1 × d। nवां पद या फार्मूला याद कर लीजिएगा। और SN बराबर जोड़, SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। 0 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं कितनी है? विषम संख्या 25 है। विषम संख्या 25 है, लिख करके देख लीजिए। विषम संख्या किसे कहते हैं? बोले एक से कटे। विषम विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या। सम संख्या जो जो 2 से कट जाए। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? कोस नहीं लिखा है, कोसेक लिखा है शॉर्ट कोड में, ठीक है। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। साइन जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। R बराबर दिया गया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो को तो अनुपात में है तो बड़ी छोटी मानना पड़ेगा, 4:9, ठीक है, समझ गए।
फार्मूला का खेल है केवल। निश्चित घटना की पारीकता प्लस अनिश्चित घटना की पारीकता, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित प्लस और माइनस, तो मतलब क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। चलिए, y अक्ष से बिंदु 8 8 की दूरी, 8 और 12 की दूरी, 8 ही केवल दिया गया, 8 ही होगा आंसर, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक, तो बराबर शून्यक बोलेगा बराबर 0, 2 ही साइड चल गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, रूट चल जाएगा तो प्लस माइनस। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस साइन 90 माइनस कोस साइन थीटा बराबर कोस थीटा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो 5 को लिख दिया, सबको जोड़ करके 2 से भाग, माध्य बोले तो जितना आदमी है उतना से भाग लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, कैसी होती। किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती, समांतर होती, क्या होती है, समांतर होती है। यदि दो संख्या गुणा पर 1200, तो उसका मतलब फार्मूला ही होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुना होता है। ये 1200 ऐसे 1500 दिया गया है, 1200 बराबर, ये भाग लगा दीजिएगा, एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट गुना सेकेंड बटे HCF। फिर यहाँ HCF लिखा था, LCM लिखा देगा, फिर समझ गए ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा +1 कोसेक स्क्वायर थीटा +1, देख लीजिए, सबको फार्मूला का खेल है। बीच की दूरी बताइए, x1, ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। बीच की दूरी √x² माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है, समझे। ये x1 है, ये x1 है, x2 मतलब घटेगा, बड़ा छोटा घटेगा, ठीक है, सॉरी, बड़ा छोटा घटेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, ठीक है, यदि दोनों फार्मूला है। असंभव घटना की पारीकता कितनी होती है। असंभव घटना की पारीकता कितनी होती है। असंभव पारीकता निम्नतम मान 0 होना चाहिए। एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। एक होती है। एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। एक होती है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, 23 है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 23 है, ठीक है। अभाज्य संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरे से नहीं कटे। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। यदि इतना हो तो हलों की संख्या क्या होगी, एक होगी, और द्वितीय होगी। देख लीजिए, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 डिग्री का मान बताइए, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समुदाय HCF क्या होता है, 2 होता है। HCF 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला का हो, ठीक है। परिसर निकालने का सूत्र है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान कोसेक होता है इसको। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा का पता चल जाएगा।
ठीक है, पढ़े होंगे आप, ऊपर दिखलाएं। इतना इतना का मान कौन सा पद शून्य है? आठवां पद, आठवां पद, आठवां पद। वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि 2 पाई, वृत्त की परिधि 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। टू पाई आर, ठीक है। क्षेत्रफल बोलेगा पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का बोलेगा तो पाई स्क्वायर बटे 5, ठीक है। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र होता है, त्रिभुज के केंद्र का x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 पर केंद्र का सूत्र, त्रिभुज केंद्र का सूत्र, त्रिभुज केंद्र का सूत्र। 30 डिग्री का मान क्या है? 30 डिग्री का मान क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री सबका मान याद किए हैं ना, 1/√3, ठीक है। बावन पत्तों की गद्दी में से एक लाल रंग की रानी की आने की परिकता है। देखिए, कुल है 52, लाल रानी 2 होता, 2/52 हो जाएगा, 1/26, ठीक। द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या है? देखिए, शून्यकों का योग, ठीक। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, याद रखिए फॉर्मूला। दो दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 1 होता है। शंकु के आयतन होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर, एल प्लस आर। सेक ए इंटू कॉस ए, कॉसेक बोलेगा, कॉसेक बोलेगा तो कॉसेक चेंज हो जाएगा किस में? 1/sin में। ये हो जाएगा, साइन तो दिया गया है, फिर 1/sin लिख देंगे, साइन साइन कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कृतीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 12 से कोटि मान क्या होगा? 12 मान होगा। मध्य बिंदु का नियामक फार्मूला, ठीक है, फार्मूला देख लीजिए। यदि देखिए, 2 sin A बराबर √3, ठीक है। 2 चल जाएगा इस साइड, √3/2 फार्मूला हो जाएगा साइन 60 के डिग्री। सारबंतर तो डी बराबर दूसरी वाली से पहली वाली में घटा दीजिए, उसी को डी कहते, सारबंतर कहते हैं। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन सबसे पहले 4/3 पाई आर स्क्वायर है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सैंतीस का मान 1/2, 37 का मान 1/2 होता है। ओ संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, समानांतर होती, क्या होती? समानांतर होती है। ठीक है, देखिए इसमें द्विघात यदि डी बराबर 0, द्विघात समीकरण के मूल होंगे वास्तविक और समान हो, क्या होंगे? वास्तविक और समान हो गया, ऐसा रहे, ठीक है। डायरेक्ट 1 मार दीजिए आंसर, 10 को कट जाएगा। देखिए कैसे, 10 इसको किए 10 49, नीचे इसको लिख देंगे 10 90 माइनस थीटा, कोट लिख दे, कोट, तब 10 90 माइनस थीटा, तब 1 होगा। चल ठीक है।
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक ये हरदम एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। हाथियों से कह देना अपनी औकात में रहे, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। सिद्ध करेगा √2 एक ऊपर में संख्या देख लीजिएगा। बहुपद इतना घात हो जाएगा, 2 हो जाएगा जो बड़ा है। एक आयताकार बाग में से चौड़ाई अर्ध परिमिति दिया गया है, लंबाई चौड़ाई से भी अधिक है बाग। चलिए ठीक है, ठीक है देख लिए। चलिए, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था मेरे बस नहीं, उन्हें भी करके दिखलाना है। चलिए ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, बीच की दूरी निकालने बोला। बीच की दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है, x2 घटा x1 इसका स्क्वायर। ठीक है, 16 अनुपात ये हो जाएगा क्षेत्रफल का। धावक √2 एक क्या ऊपर में संख्या और समूह घटना की परीक्षा होती है 0। द्विघात समीकरण इतना का शून्य होगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु निकालने के लिए इसमें घटा दीजिए x2 - x1, फिर इसमें घटा दीजिए। इतना इतना अगर ठीठा का मान तो रूट इसके साथ तो लगेगा नहीं, रूट इसके साथ चल जाएगा इधर। 1 कॉस में ठीठा में 1 किसका मान होता है? 45 का मान होता है। अल्फा प्लस बीटा ये वाला भिन्न का जोड़, ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, डायरेक्ट लगाइए, हो जाएगा। ब्रिज की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ब्रिज की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ब्यास की किसी बारंबारता का बहुलक अधिक बारंबारता। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज समचतुर्भुज समचतुर्भुज। मूल बिंदु, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, 1+10² क्या होता है? sec² फार्मूला है ये सब। लंबाई चौड़ाई घनाभ का आयतन निकालने बोल रहा है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण √L² + b² + h²। 10a + b √3। √3 किसका होता है? 60 होता है। a + b = 60। ठीक है, 10a + b 1/√3। 10a - b 10 10 30। ठीक है, a - b = 30। ठीक है, चलिए, महत्तम समावर्तक 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे अधिक भाज्य संख्या गुणनफल होता है 8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b ऊपर देखे थे ना। sec² -1 क्या होता है? tan² होता है। ठीक है, फार्मूला खेल है। p प्लस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, के किस मान के लिए इतना का मूल होगा देख लीजिए। थैंक यू।